गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे आज हम अलंकार का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना, सजावट। आभूषण, गहना, सजावट, ये अलंकार के अर्थ होते हैं। अलंकार किन दो शब्दों के मेल से बना है? अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता। अलम का अर्थ क्या होता है बेटे? सुंदरता। और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला, बढ़ाने वाला या करने वाला। तो इसका अर्थ हुआ कि अलंकार वे होते हैं जो सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? इसकी परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं या अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के बेटे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक शब्दालंकार, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। दो प्रकार के अलंकार होते हैं। अब बात आती है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में, बात काव्य की चल रही है, जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। तो यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलंकार के अर्थ क्या क्या है, अलंकार को और क्या क्या कह सकते हैं। आभूषण, गहना, सजावट। अलंकार किन दो शब्दों के मेल से बना है? अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता और कार मीन्स बढ़ाने वाला, अर्थात जो सुंदरता बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का, आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि अपनी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है, और जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। अब बात आती है शब्दालंकार कितने हैं। तो शब्दालंकार तीन है। पहला है अनुप्रास। पहला कौन सा है? अनुप्रास। दूसरा है यमक और तीसरा है बेटे सलेश। ये तीन अलंकार हैं। कौन से हैं तीन अलंकार? शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और सलेश। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनु मतलब होता है बेटे बार बार, और प्रास मतलब होता है बेटे वर्ण। ध्यान देना, हर शब्द में उसकी परिभाषा छिपी है। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। जहां काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है?
अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक वर्ण की आवर्ती बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर बेटे रै वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर मैं वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु मतलब होता है सुंदर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। किस वर्ण की आवर्ती के कारण? च वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, चोरटी या छोरटी, चोरटी या छोरटी, या गोरटी अहीर की, या गोरटी अहीर की, यहाँ पर ट वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो हमने जाना अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में एक वर्ण की बार बार आवर्ती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रै वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें मैं वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। चोरटी या छोरटी या गोरटी अहीर में ट वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यमक का अर्थ होता है बेटे जोड़ा, अर्थात जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अपना अलग अलग अर्थ दर्शाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ बेटे घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है घटना या कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। क्या कैसे पहचानोगे यमक अलंकार को? जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अपना अलग अलग अर्थ दर्शाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखो, कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, यो खाए बोराए और यो पाए बोराए। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है धन। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। एक कनक का अर्थ है धन। जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी कि धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता होती है किसमें? धन में, पैसे में, क्योंकि धतूरा तो पीस कर खाने के बाद मादकता उत्पन्न करता है शरीर में, लेकिन इंसान के पास पैसा आते ही नशा चढ़ जाता है। यानी कि धन के तो स्पर्श मात्र से ही मादकता आ जाती है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी वो, तीन बार खाती है, तीन बार, तीन बेर खाती है।
यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है, 3 बेर 3 बेर, 3 बार मतलब 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती है मतलब 3 बेर फल। यहाँ 3 फल का जिक्र है, जो बेर फल खाने वाले होते हैं, ये 3 बार है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ होने से यमक अलंकार है। चौथा देखो, चौथा उदाहरण है, कह कवि बेनी बेनी, कह कवि बेनी बेनी, व्याल की चतुराई लीनी, व्याल की चतुराई लीनी। यहाँ पर कवि बेनी बेनी, यानी कि ये बेनी और ये बेनी सेम है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। यहाँ कवि का नाम बेनी है, यानी कि रामव्रत बेनीपुरी का जिक्र है, और यहाँ बेनी चोटी के लिए आया है, यानी कि दोनों का अर्थ अलग होने पर यहाँ पर यमक अलंकार है। तो हमने जाना कि जहाँ काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार अपना अलग अर्थ दर्शाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखो, तीसरा है सलेश। सलेश का अर्थ होता है बेटे चिपकना। सलेश का अर्थ क्या होता है? चिपकना। अर्थात जहां काव्य में एक शब्द, शब्द कितने? एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हो, वहां पर सलेश अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो, जैसे मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ जो कलियां शब्द है, इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। एक तो यौवन से पहले की अवस्था, यौवन से पहले की अवस्था, उसको भी क्या कहेंगे? कली कहेंगे। और दूसरा फूल खिलने से पहले की अवस्था, फूल खिलने से पहले की अवस्था, उसको भी हम कली कहेंगे। तो शब्द एक है कलियां, लेकिन अर्थ 2 चिपके हुए हैं, इसलिए सलेश अलंकार है बेटे। अगला उदाहरण है इसका, मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो वस्त्र, एक दरवाजा। कि मांगने वाले को देखकर एक तो वस्त्र देती है बार बार, और दूसरा अर्थ है दरवाजा बंद कर लेती है बार बार। यानी कि पट एक शब्द है, इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। अपनी 10th की कविता है, उसमें आए अज्ञात, आए अज्ञात अनंत के घन। यहाँ पर अनंत शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। अनंत मतलब एक तो जिसका अंत ना हो, और दूसरा ईश्वर के लिए, एक तो जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे भी हम अनंत कहेंगे, और एक ईश्वर के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है, इसलिए इस एक अनंत में 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सलेश अलंकार कहेंगे। यहाँ सलेश अलंकार। तो हमने जाना शब्दालंकार कंप्लीट हुआ
कि शब्दालंकार में सबसे पहला है अनुप्रास। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। जहां काव्य में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अपना अलग अलग अर्थ दर्शाए वहां पर यमक अलंकार होगा। और तीसरा है सलेस। सलेस का अर्थ होता है चिपकना। जहां काव्य में शब्द एक आए लेकिन अर्थ अनेक निकले वहां पर सलेस अलंकार होता है। एक इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। एक तो चमक, आभा, मोती के लिए, एक इज्जत के लिए, इंसान के लिए इज्जत पानी, और तीसरा है आटा गूंदने के लिए जल। यानी कि एक पानी शब्द में जब इसको मोती के रूप में लेते हैं तो चमक के लिए है, मनुष्य के रूप में लेते हैं तो इज्जत के लिए है, और आटा गूंदने के लिए लेते हैं तो पानी जल के रूप में है। तो इस प्रकार से एक पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार है। तो आज हमने शब्दालंकार कंप्लीट किया। आज इतना ही याद करोगे, कल अगला अर्थालंकार कंप्लीट करेंगे। अर्थालंकार के 5 भेद हैं, 5 भेद कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए आप इसको याद करोगे, लिख के देखोगे। जितना अभ्यास करोगे उतना ही सफलता के करीब पाओगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।